दोस्तों स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम स्थितिज ऊर्जा जिसे हम इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इसके बेसिक एंड इसके न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहले समझ लेते हैं कि स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, जहाँ m बराबर द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्व और h बराबर ऊंचाई होता है। समझ गए? आइए देख लेते हैं आगे। अब देखते हैं स्थितिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण। पहला है टंकी में एकत्रित पानी, दूसरा है खींचे हुए कमान के तीर, तीसरा है बांध में रोका गया पानी। ये सभी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। अब देखते हैं स्थितिज ऊर्जा पर आधारित न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन है भूतल से 6 मीटर ऊपर स्थित 10 kg द्रव्यमान की वस्तु में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। इसमें जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है भूतल से 6 मीटर ऊपर स्थित, मतलब एच का मान दिया गया है 6 मीटर, 10 kg द्रव्यमान मतलब m का मान दिया गया है 10 kg। वस्तु में स्थितिज ऊर्जा, और हमसे स्थितिज ऊर्जा पूछा है। स्थितिज ऊर्जा बराबर हम अभी ऊपर लिखवाए हैं सूत्र। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है का फार्मूला होता है mgh, जहाँ m का मान दिया गया है 10, g का मान दिया गया है 9.8 और h का मान दिया गया है 6। अब इन सब में गुना कर देते हैं। 10 गुने 98/10 गुने 6, 10 से ये 10 कट जाएगा और सब में गुना करने पर आएगा 98 में 6 से गुना करने पर 588, और इसका SI मात्रक होता है जूल, तो जूल लिख देंगे। 588 जूल जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है 20 kg का द्रव्यमान जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है, तब वस्तु द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा है। इसमें भी जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है m का मान दिया गया है 20 kg, 8 मीटर की ऊंचाई पर है, h का मान दिया गया है 8 मीटर और हमसे स्थितिज ऊर्जा पूछा है। तो हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, जहाँ m का मान दिया गया है 20, g का मान दिया गया है 9.8 और h का मान दिया गया है 8। इन सब में गुना कर देते हैं। 20 गुने 98/10 गुने 8, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो इसमें गुना करने के बाद हो जाएगा 98, 8 में 2 से गुना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो हम गुना करने के बाद आएगा इसको 1568, और स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, मतलब 1568 जूल जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन में भी देख सकते थे। स्थितिज ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। इसमें न्यूटन दिया गया है, इसमें कूलाम दिया गया है, इसमें W दिया गया है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा तो जूल होता है, तो बी आंसर और सही बना सकते थे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न।
अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु में 20 केजी द्रव्यमान और 10 न्यूटन केजी इन्वर्स के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो वस्तु की ऊंचाई है। इसमें भी जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है 20 केजी द्रव्यमान, m का मान दिया गया है 20 केजी, 10 न्यूटन केजी इन्वर्स के गुरुत्वाकर्षण, g का मान दिया गया है 10 न्यूटन केजी इन्वर्स के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा दिया गया है, mgh का मान दिया गया है 400 जूल और हमसे ऊंचाई पूछा है। mgh बराबर होता है 400 जूल दिया गया है और इसमें हम पुट कर देते हैं। m का मान दिया गया है 20, g का मान दिया गया है 10 और अब वस्तु की ऊंचाई मतलब h पूछा गया है, h को रख देते हैं और यहाँ पर 400 जूल लिख देते हैं। अब इसको हल कर देते हैं। h बराबर 400 बटा 20 गुने 10। अब इसको हल कर देते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 2 से 4 में कट जाएगा, यहाँ पर 2 जो हो जाएगा 2 मीटर। ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न।